फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 और 14। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 14 एंड 15। 13 पढ़ दीजिएगा जी। मिला? फिलिपियों की पत्री नए नियम में 3 अध्याय उसका 13, 14, 15 रहने दीजिए, पढ़िए। हे भाइयों, जी। मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, हम्म, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, मेरी आशा यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु मैं एक काम करता हूं, उन बातों को जो पीछे रह गई हैं। किन बातों को? उन बातों को जो पीछे रह गई हैं जी, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आमीन। वो कहता है भाइयों, वो बातें जो बीत गई, उन बातों को भूलकर, उन बातों को छोड़कर मैं निशाने की ओर आगे बढ़ा चला जाता हूं। सब काम हमारे जीवन में बहुत बेहतर नहीं होते हैं, सब काम हमारे सोचने के अनुसार नहीं होते हैं, सारी परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती हैं। लेकिन वो कहता है कि चूंकि पौलुस के जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आया है, पौलुस के जीवन में, उसकी कलेशिया में, उसकी सेवकाई में, उसके अपने जीवन में कई बार कुछ लोगों ने उसे धोखा दे दिया, कई बार दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया, कई बार उसे मरा समझ के छोड़ के चले गए, कई बार उसे शहरपना से टोकरी में रस्सियों से उतारा गया और बहुत कुछ उसके साथ में बीता। उस पे कोड़े मारे गए, बेते खाई उसने। और वो कहता, परंतु कुछ बातें अच्छी भी रही हैं, और जो बातें अच्छी नहीं रही मेरे लिए, वो कहता है मैं उन सब बातों को छोड़ करके निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आमीन, आमीन। आज हम इस साल के अंतिम समय में हैं। हमारे साथ में मैं ये विश्वास करता हूं सब कुछ बेहतर नहीं होता है। आप सोचते हो कि सब कुछ बेहतर होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि एक और है इस दुनिया में, इस संसार में, जिसे हम शैतान कहते हैं, जिसे हम शैतान कहते हैं, जो अदन के बाग से यहां तक हमारे पीछे लगा हुआ है, और वो सब कुछ बेहतर होने नहीं देता है। कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कतें देता है, परेशान करता है, और बहुत सारे काम वो ऐसे करता है कि आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ बेहतर है। हाँ, प्रभु में होकर के हम कहते हैं कि सब कुछ बेहतर है, क्योंकि मसीह लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, हम ऐसा विश्वास करते हैं। इस सेंस में हम कहते हैं सब कुछ बेहतर है, परंतु वो बेहतर होने नहीं देता है। इसलिए पौलुस कहता है कि वो बातें जो पीछे रह गई, मैं उन सब बातों को छोड़कर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता, हम जब साल के अंत में हैं, कुछ बातें ऐसी रही होंगी, कुछ लोग ऐसे रहे होंगे आपके जीवन में जो आपके लिए अच्छे नहीं रहे होंगे, कुछ बातें आपने अपने कानों से सुनी होगी जो अच्छी नहीं होगी, कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी जो नहीं बननी चाहिए। लेकिन पौलुस कहता है उन सारी परिस्थितियों, उन सब बातों को छोड़ करके मैं आगे निशाने की ओर, उस सेवा के लिए जिसे परमेश्वर ने मुझे चुना है, जिस सेवा के लिए, उस सेवा के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। आमीन, आमीन। एक वचन और खोलिए मेरे साथ में, यशायाह 43 अध्याय उसका 18 और 19। पुराने नियम में, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। वो क्या कहता है? अब जिसने नहीं निकाला वो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। बहन जी इधर छोड़ दीजिए, बाद में कोई बात नहीं, आपको वचन दे देंगे, फिर आप घर जाके पढ़िएगा। यहाँ पे परमेश्वर अपने वचन में कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो जी, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। और ना तो प्राचीन काल की बातों पर, वो बातें जो पुरानी हो चुकी हैं उन पर मन ना लगाओ, चूंकि देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। आमीन। वो कहता है पुरानी बातों को छोड़ दो, मैं एक नई बात करता हूं जो अभी प्रकट होगी। आमीन। जो आज ही प्रकट होगी, आज की रात्रि में ही प्रकट होगी। वो कहता मैं एक नई बात करता हूं, पुरानी बातों को छोड़ दो, प्राचीन काल की बातों को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक नई बात बताऊंगा, एक नई दिशा दिखाऊंगा, एक नया मार्ग दिखाऊंगा। आमीन। और वो आज ही प्रकट होगी, अभी प्रकट होगी। आमीन। कितने लोग सोचते हैं परमेश्वर आज एक नई बात मुझसे करेगा? सोचते हैं। इसीलिए परमेश्वर वचन पढ़े जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर आपको बता सके कि वो अपने वचन में क्या कहता है।
वो कहता पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। दोबारा पढ़िए इस वचन को। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, जी। न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। और देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। और देखो मैं एक नई बात करता हूं जो अभी, आज जब आप नाइट में बैठे हैं, आज ही और अभी प्रकट होगी। आमीन, आमीन जी, हालेलुया। एक वचन और पढ़ दीजिए जल्दी से मेरे साथ में। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 14 और 15। हम अपने लक्ष्य पे पहुंच रहे हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने आज हमें इकट्ठा किया है। हम उन वचनों की ओर पहुंच रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आज की रात्रि में हमें बुलाया है। आमीन। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। बस इस वचन को ध्यान से समझना है। यही वचन आपको 2023 में ब्लेस करेगा। आमीन। इस वचन को आज आपको समझना है कि परमेश्वर ये वचन आपको क्यों दे रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो आपसे आज बात करता, अगर आज आपने इस वचन को समझ लिया कि परमेश्वर कह क्या रहा है, तो आज 2023 आपका ब्लेस हो जाएगा, अभिषेक से भरा हुआ साल होगा। आमीन जी। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रह। आमीन। वो कहता उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, तुझ में है, मिलेगा नहीं, तुझ में है। अब आप बैठे हो कि मुझे वरदान मिलेगा, मुझे अभिषेक मिलेगा, मुझे ब्लेसिंग मिलेगी। पौलुस कहता कि उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, निश्चिंत मत रह, निश्चिंत मत रह। तेरे अंदर परमेश्वर ने वरदान डाला है, ब्लेसिंग डाली है, आशीष डाली है। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, और परमेश्वर के अंदर बहुत ज्यादा खूबियां हैं, और बहुत सारी खूबियां आदम के अंदर थी। अगर आप आदम की स्टडी करोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि आदम के अंदर परमेश्वर ने कितनी क्वालिटी डाली थी, कितनी खूबियां परमेश्वर ने आदम के अंदर डाली थी। आज से 6000 साल पहले जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसके अंदर बहुत ज्यादा खूबियां परमेश्वर ने डाली थी। वो धीरे धीरे सारी खूबियां लोप हो गई। आज हमारे पास कुछ नहीं बचता। आज वही वापस जो हमें चाहिए था, जो हमें है था, आज वही वापस हम परमेश्वर से मांगते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर वो वरदान, वो अभिषेक, वो एक रिश्ता तेरा हमारे साथ में बन जाए जो आदम के साथ था। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने आपके अंदर वरदान डाले हुए हैं। आमीन। अब आपको उन्हें वरदानों को उजागर करना है। पौलुस तीमुथियुस को कहता कि तेरे अंदर वरदान है, तेरे अंदर वरदान है, तुझे उसे उजागर करना है, प्रज्वलित करना है, निकालना है बाहर। आमीन। तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो तू ढूंढ रहा है, जो तू ढूंढ रही है, वो तेरे खुद के अंदर है। आमीन, आमीन। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुझे खुद के अंदर झांकना है कि परमेश्वर तेरे विषय में क्या कहता है। मैं रविवार को यहां से बता रहा था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरे अंदर वो चीज डाली है। मुझे उसे उजागर करने की जरूरत है, मुझे उसे प्रज्वलित करने की जरूरत है, मुझे उसे जागृत करने की जरूरत है जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है। आमीन। यहां पे पौलुस इस बात के लिए बोलता है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला, उसके प्रति निश्चिंत मत रह, दिन रात उसी पर ध्यान लगाए रहे। आमीन। यहोशू निकालिए जल्दी से, इस वचन को पूरा करते हैं। यहोशू 1 अध्याय उसका 5 और 8 सुनना और समझना है। यहोशू 1 अध्याय, यहोशू को ये हिदायत दी जाती थी, और यहोशू ने इस वचन को मान लिया, और उसके बाद में यहोशू ने जितने कामों में हाथ लगाया, जितनी युद्ध उसने जीते हैं, सब इस वचन के द्वारा वो जीत गया। आमीन। हम यहाँ कुछ नहीं करते हैं। कल रात भी हम यहाँ 4 बजे तक थे, हम रोज यहाँ पे 1-2 बजे तक तो रहते ही हैं। कारण चूंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो तुझ में है, जो अभिषेक तेरे अंदर है, मिलेगा नहीं। तेरे अंदर वो अभिषेक है,
तेरे अंदर वो आशीष ब्लेसिंग डाली है, तू एक स्रोत है, तू है, तुझ में है, परंतु निश्चिंत मत रह। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुझ में ना हो, तुझ में है, निश्चिंत मत रह और दिन रात इसी में ध्यान दिए रहे। यहोशू 1 अध्याय उसका 5 से 8 हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है वचन। और इस वचन को सुनने के बाद, इस वचन को फॉलो करने के बाद आपके हर वो रुके हुए काम जो रुके हुए हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि आप सोचते कुछ हैं और होता कुछ है, इस वचन को सुनने के बाद आपके वो सब काम बनेंगे। आमीन, आमीन। पढ़िए यहोशू 1 अध्याय उसका 5 से 8। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जी, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। परमेश्वर यहोशू से वायदा करता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था और वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। आमीन। आगे, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा हाँ जी, और न तुझको छोड़ूंगा। और ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना तुझको कभी छोड़ूंगा। मैं धोखेबाज नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको छोड़ूंगा। जी, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी जी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। जी। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था अब मेरे ध्यान से सुनिए। इतना हो कि तू हियाव बांध कर, हिम्मत बांध, दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, और जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी। जी, पढ़िए। और उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। जी, जो और व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। और उसने न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। देखिए, ध्यान सुनिए। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। और तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन। ना तो उससे दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। आगे पढ़िए वचन को। व्यवस्था की यह पुस्तक जी, तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक, देखिए इसकी पुस्तक की बात कर रहा है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे दिल दिमाग से उतरने ना पाए, और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन और रात इसमें ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कह रहा आपको काम छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में हो, परमेश्वर की आज्ञाओं में हो, उसके वचन में वो क्या कहता है, और दिन रात इसमें ध्यान दे रहना। यहोशू को परमेश्वर ने आज्ञा दी। ऐसा नहीं था यहोशू काम नहीं कर रहा है। यहोशू एक बहुत बड़ी सेना का अगुवा भी है, इजराइल की चरवाही भी कर रहा है। वो कहता है दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना। और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है जी, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। और क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। परमेश्वर की तालियां बजाइए। बाइबल ऐसा बताती है, मनुष्य की सोच विचार में और परमेश्वर की सोच विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। आपके काम नहीं बनते हैं, या आप जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, या जैसा आपने सोचा वो नहीं हो पा रहा है। बाइबल ऐसी गवाही देती है, दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना। दिन और रात, ना तो इसे दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। जब तू दिन और रात इसमें ध्यान दिए रहेगा, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आमीन। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। वो कहता परमेश्वर में ध्यान लगा, दिन और रात इसमें मनन कर। और आप यहोशू के जीवन को पढ़िए, वो दिन रात व्यवस्था में ध्यान दिए रहने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसके द्वारा कितने बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ने उसे और उसके लोगों को कितना आशीषित किया, परंतु दिन रात इसमें ध्यान दिए रहता था। इधर उधर की बातों में नहीं, दिन और रात, दिन रात इसमें ध्यान दे रहता था। ये एक पागलपना कह सकते हैं, जैसे और कोई काम नहीं है। ये दिन रात इसमें ध्यान दिए रहता है। मैं कई